बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ, रैंकिंग से रिलेटेड है। रैंकिंग एंड ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं जो कि बैंक के लिए तो इम्पोर्टेंट होते ही हैं, सीजीएल और आपके जो पेट है या अदर भी एग्ज़ाम्स जो वनडे एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो हम आज डिस्कस करेंगे कि रैंकिंग होता क्या है या रैंकिंग के क्वेश्चंस को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। इन सारी बातों को आज हम यहाँ पे देखेंगे और डिस्कस करेंगे और एक ट्रिकी वे में आपको बताएंगे कि आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इन सारी बातों को आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि कम से कम टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व आउट कर सकते हैं। पहले तो हम डेफिनेशन देखेंगे कि रैंक होता क्या है, या आप लोग समझते भी होंगे कि रैंक मीन्स होता क्या है। रैंक मीन्स होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ नंबरिंग सिस्टम में, टॉप में, डाउन में, लेफ्ट में, राइट में। यही एक रैंक होता है, यही रैंकिंग का ऑर्डर होता है। इट इन्वॉल्व अरेंजमेंट ऑफ पोजीशन और रैंक। ठीक है, क्या करता है कि ये रिप्रेजेंट करता है किसी चीज़ की पोजीशन को या रैंक को। ठीक है, आइदर फ्रॉम लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम। ठीक है, या लेफ्ट से, राइट से, टॉप से, बॉटम से। तो ये हमारी रैंकिंग की डिफिनेशन होती है। डिफिनेशन से जैसा कि पता चल रहा है तो अब हम लोग अनुमान लगा सकते हैं, एक अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चंस में इसमें यही पूछा जाएगा कि किसी पर्सन की रैंक क्या है, टॉप से कितना रैंक है, लेफ्ट से कितना रैंक है। अलग अलग सेक्शंस में हम इसको देखेंगे। अलग अलग टॉपिक भी होते हैं इसमें। इन सारे टॉपिक्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एग्जाम्स में, और आपको पेपर भी मैं यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा। रैंकिंग और ऑर्डर से रिलेटेड आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। शॉर्टकट एंड ट्रिकी मेथड में हम आपको यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि वस्तुओं की, जैसे कि ऑब्जेक्ट्स का नंबर आपको नॉलेज करना है, ज्ञात करना है या पता करना है। तो वस्तुओं की संख्या अगर हमको ज्ञात करना है, वस्तुओं की संख्या ज्ञात करना है, तो उस समय हम क्या करेंगे। उस कंडीशन में हम देखते हैं मेरे भाई कि पोजीशन ऑफ वन इंड प्लस पोजीशन ऑफ अनदर इंड -1 इक्वल टू टोटल नंबर। समझ रहे हैं। अगर मान लीजिए पोजीशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट का x है, दूसरे ऑब्जेक्ट का y है, -1 करेंगे तो टोटल नंबर हमको आ जाएगा। हम इस पे क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। ये हमारा फार्मूला होता है। या तो इसको हम लेफ्ट राइट से भी ले लें, लेफ्ट प्लस राइट -1 इक्वल टू टोटल नंबर। इस तरीके से हमारे टोटल नंबर हमको मिल जाते हैं कि कितने नंबर टोटल रहे होंगे, या इसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अब अपने क्वेश्चंस की ओर हम बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं। अब मैं यहाँ इसको इरेज कर दे रहा हूँ और हम अपने क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। ठीक, क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है मेरे भाई। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक पंक्ति में राम का स्थान प्रारंभ से 7वां है। अब या तो आप बना लें, या तो आप नॉर्मल मेथड से आप बना लें कि कोई एक पंक्ति है, राम का स्थान प्रारंभ से 7वां है, तो 1 2 3 4 5 6 7 प्रारंभ से राम का स्थान यही है। ठीक है, और अंत से चौथा है, तो अंत से चौथा स्थान पे है, तो अंत ले लेते हैं 1 2 3 4। अंत से चौथा स्थान हो गया, प्रारंभ से 7वां, अंत से चौथा। ठीक है, अंत से चौथा यही ले लेते हैं। ठीक है, तो पंक्ति में कुल कितने लोग थे इसके बारे में हमको बताना है कि पंक्ति में कुल कितने लोग थे। तो अब देखो क्या कंडीशन बनती है मेरे भाई कि प्रारंभ से तो 7 है और अंत से 4 है। ठीक है, तो 7 4 11 हो जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। 7 4 यानी 10 ही होंगे, आंसर 10 ही आना चाहिए। आप काउंट कर लें 1 2 3 और 7 + 3 10 हो जा रहे हैं। लेकिन इसको हम कैसे एकदम शॉर्टकट वे में इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे कि अगर मान लीजिए हमारे पास 2 वैल्यू दी हैं, 2 वैल्यू हमको पता हैं, तो एक को x मान लो, तो x के स्थान पे x मान लो, x के स्थान पे 7वां स्थान है। एक को y मान लेते हैं, y का चौथा स्थान है। ठीक है,
तो हमारा फार्मूला क्या कहता था मेरे भाई कि x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू टोटल नंबर, ठीक। 7 प्लस 4 माइनस 1 इक्वल टू 10, 10 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। चाहे तो आप नंबर सिस्टम से बना के कर लें या इस तरीके से कर लें, हमको लगता है ये ज़्यादा आसान और सुटेबल होगा। यहाँ पे गलत होने के चांसेस एकदम 0 हो जाते हैं, ठीक है। तो इस फार्मूले को हम ध्यान में रखेंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं हमसे आस्क किया जा रहा है कि किसी भी व्यक्ति का स्थान पूछा जा रहा है, प्लेस के बारे में पूछा जा रहा है, तो वहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चन या इस तरीके के फार्मूलेस का हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है कि किसी पंक्ति में कोई एक पंक्ति है, किसी पंक्ति में राजेश का स्थान, कोई राजेश है, कोई एक पंक्ति है, राजेश का स्थान, राजेश का स्थान जो है प्रारंभ से 10वां है। तो प्रारंभ से 10वां है तो इसको x मान लो, x की वैल्यू कितना है 10वां है। इस पंक्ति में टोटल नंबर हमको दे दिया है, टोटल नंबर हमको क्या कर दिया है, टोटल नंबर दे दिया है 26 है। तो राजेश का अंतिम स्थान क्या होता है, फार्मूला हमारा यही होता है x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू टोटल नंबर। y की वैल्यू हमें दी नहीं है तो y रख देंगे, -1 कर लेंगे इक्वल टू, तो जब ये 10 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। पहले इस 1 को आप इधर ले जाइए तो 27 हो गया, 27 में आप 10 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 17। तो y का प्लेस अंत से कौन होगा 17वां होगा। मतलब राजेश का अंत से स्थान, अंत से स्थान 17वां होगा। अब आप देख रहे हैं कितना इजी वे में हम इसको सॉल्व कर ले रहे हैं। और अगर आप इसको ले जाएंगे नंबर लाइन से, अब देखेंगे तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सॉल्व करने में आएगी, डिफ़िकल्टी आएगी सॉल्व करने में। क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा लेकिन डिफ़िकल्टी हमको, प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। अब एक मेरा नया टॉपिक आता है, न्यू टॉपिक का नाम हमारे है अरेंजमेंट में ही है, रैंकिंग एंड ऑर्डर से ही रिलेटेड है, रिलेटेड टू रेशियो, या किसी का कंपैरिजन किया गया हो तब, या जब दो वस्तुओं का किसी एक स्थान पे कंपेयर कर दें हम, जब किन्हीं दो वस्तुओं का एक स्थान पे हम कंपेयर कर दें तो वहाँ पे ये स्थिति उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। तो अब उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, मान लीजिए कोई एक नंबर a है तो a का प्रारंभ से स्थान होगा प्लस a का अंत से स्थान होगा, उसी प्रकार b का प्रारंभ से स्थान होगा, b का अंत से स्थान होगा। तो एक फार्मूला हमारा बन के आता है a1 प्लस a2 इक्वल टू b1 प्लस b2। ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर रही है तो कंपैरिजन हम अब नंबर होंगे, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में।